पाकिस्तान की सियासत पे गुफ्तगू करना अब इतना दुश्वार लगता है कि जिसकी हद नहीं है, इसलिए कि अब बात करते हुए घिन आती है पाकिस्तानी सियासत से। हर चीज़ मकरू लगती है, मकरू चेहरे, मकरू मफादात, मकरू पॉलिसियाँ, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले तमाम माफिया के वो अफराद जिनकी शक्लें ही मकरू लगती हैं। इसलिए पाकिस्तान की सियासत को खाली सियासत कहना जो है ये बड़ी ज़्यादती है। अब इसको मकरू सियासत कह के ही पुकारा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मैं हैरान हो रहा था ये देख के, ये सोच के कि बलीगुर रहमान ग़ालिबन उनका नाम है, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के गवर्नर हैं। जब वो फुलन देवी से जो नाजायज़ मैंडेट लेके पंजाब की वज़ीर आला बनी है, उससे जब वो हलफ ले रहे थे तो मैं सोच रहा था कि बलीगुर रहमान की इतनी लंबी दाढ़ी है, अगर एक शख्स की इतनी बड़ी दाढ़ी है तो वो नमाजी भी होगा, और उनके पहनावे से लगता भी है कि वो कोई नमाजी आदमी है। और मैं ये सोच रहा था कि इस बंदे के अंदर ज़रा सा भी इसके दिल में खौफ नहीं आया कि मैं जिससे हलफ ले रहा हूँ, हलफ का मतलब ये होता है कि आप अपने खुदा को, अपने रब को, अपने अल्लाह को गवाह बनाकर आप उस बात का अहद करते हैं जो आपसे कहा जाता है। आप अल्लाह को गवाह बना के एक ऐसी औरत से जो शिकस्त ज़दा है, जिसने जाली मैंडेट के तहत वो असम्बली में आई है और जाली अपना हल्का जो है उसका रिज़ल्ट बनवा के वो कामयाब हुई है, वो तो बहुत बुरी तरह से शिकस्त खा चुकी थी इस हल्के से। और ये बारिश गवर्नर जो है ये उससे जब हलफ ले रहे थे, क्यों इनके दिल में उस वक्त ये ख्याल नहीं आया कि मैं ये छोड़ दूँ, मैं इस्तीफ़ा दे दूँ, मैं ये ना ही अल्लाह को गवाह बना के मैं इस औरत से ये हलफ लूँ जिसके बारे में वो ज़ाती तौर पर जानते हैं कि ये गलत तरीके से इक़्तिदार में आ रही है और कल को मुझे भी इस बात का अपने रब को जवाब देना होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि इन लोगों के अंदर रत्ती भर खुदा का खौफ नहीं है। ये वो माफिया है जो पाकिस्तान को नुकसान पहले दिन से पहुँचा रहा है, और अगर ये लोग मुसल्लत रहे तो ये पाकिस्तान को इसी तरह नुकसान पहुँचाते रहेंगे। मकरू सियासत का दूसरा हिस्सा शुरू होने जा रहा है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने, जो कि सदर पाकिस्तान है, उन्होंने आइन के तहत रहते हुए अभी तक कौमी असम्बली का इजलास इसलिए नहीं बुलाया कि जो मखसूस नशिस्तें हैं उसके हवाले से अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ। जितने तहरीक इंसाफ के लोग थे जिन्हें जबरन मुख्तलिफ़ निशानात से इलेक्शन लड़वाया गया और अब वो जीत कर अगर असम्बली में आ रहे हैं तो ये बदनीयत पर मबनी इस मकरू सियासत के ताबे ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनको पावर ना मिले और इनको मखसूस नशिस्तें ना मिले ताकि ये लोग ज़्यादा ताकत में ना आ जाएं। अगर आरिफ अलवी आइन के तहत काम कर रहे हैं और वो इजलास नहीं बुला रहे तो अब अगला मकरू सियासत के तहत गैर आइनी काम ये होने जा रहा है कि पार्लियामेंट की कैबिनेट की तरफ से या उसके सेक्रेटरी की तरफ से या कैबिनेट सेक्रेटरी जो हैं वो बुलाने जा रहे हैं इजलास, और उसके तहत इजलास बुला के अब जिस तरह पंजाब में फुलन देवी को इक़्तिदार सौंपा गया है, इसी तरह वो बहकारी शरीफ को कौमी असम्बली में इक़्तिदार सौंपा जाएगा। अब इससे ज़्यादा और गिरावट क्या हो सकती है हमारी अखलाकियात की, हमारी आइन की, हमारे कानून की। जिन लोगों को 73 का आइन बनाने पर बहुत फ़ख्र था, जिसमें रज़ा रुबानी बड़े पेश होते हैं और वो मौके की मुनासबत से तस्वे भी बहाते हैं, मगर मच के आंसू बहाते हैं, वो भी, और मोहतरम जनाब एतजाज़ एहसन साहब भी, जो कि बाज़-औक़ात बड़ी ब्लंट, बड़ी दबंग बात करते हैं, वो भी, और इनके बाकी रफ़ाक़ा भी जितने पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो अपने आप को सुरखेल समझते हैं इस आइन का, क्योंकि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में ही ये आइन बना था और वो फ़ख्रिया तौर पर बताते हैं कि ये आइन हमारा बनाया हुआ है। अब उनका वो सियासत, उनका वो फ़ख्र कहाँ गया कि अब गैर आइनी कदम हो रहा है, तो कम अज़ कम पीपल्स पार्टी को इस गैर आइनी इजलास से बाइकाट करना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि नहीं जनाब, हम आइन के तहत चलेंगे, लेकिन ये कहेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? इसलिए कि ये सब तो अपने मफादात के असीर हैं, ये क्यों करेंगे? पीपल्स पार्टी तो अपने जुस्से के मुताबिक, बल्कि उससे भी ज़्यादा हिस्सा लेने के लिए तैयार बैठी हुई है। वो जो 2 अदद ऑडियो वीडियो सामने आ चुकी हैं, उसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती कि आप इस असम्बली पर या इन पार्लियामान पर आप यकीन कर सकें। ये जितना काम हो रहा है ये सिर्फ माफिया कर रहा है, और ये माफिया अपने इक़्तिदार के लिए, अपने मफादात की निगरानी के लिए ये सब करने जा रहा है। ऑडियो वीडियोज़ में ये साबित हो चुका कि 100% MKM का जो इक़्तिदार है वो जाली है, उनका जो मैंडेट है वो जाली है। 60% PTI माफ़ी चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी का जाली है,
اور باقی کا نون لیگ کا تو خیر سرے سے ہی بھول جائیے کہ یہ لوگ تو 17 سیٹیں ٹوٹل جیتے ہوئے ہیں، 34 سیٹیں ٹوٹل یہ پنجاب کی جیتے ہوئے ہیں، لیکن ہماری اناؤں کی ضد ہے کہ ہم نے انہی کو لا کے رکھنا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو کل تک ہم غدار کہتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم ثابت کرنا شروع کرتے تھے کہ یہ چور ہیں، یہ قومی چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، انہوں نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ یہی وہ ناسور لیگ ہے جو اس سے پہلے بھی لوٹ مار کر کے ہر دفعہ لندن جا کے بھاگ کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی جدہ جاتے ہیں، کبھی لندن جاتے ہیں، اور اب انہی کو واپس لا کے ثابت کیا جا رہا ہے کہ ان سے بڑا انوسنٹ، ان سے بڑے معصوم لوگ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر یہی بدنصیبی رہی تو پاکستان کی بدنصیبی کو پھر کوئی روک نہیں سکے گا، کوئی یہ نہیں جان سکے گا کہ پاکستان کی بدنصیبی میں عمل، اس کا دخل کس کس کا تھا۔ بس یہ سب کچھ پچھتاوے بعد میں شروع ہوتے ہیں، جیسے ہم اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزوں پر، بہت سارے ایسے حقائق ہیں جن پر ہم پچھتاتے رہے ہیں اور آج تک پچھتا رہے ہیں، اور اگلا پچھتاوا اس سے پہلے کہ شروع ہو، اگر ان چیزوں کو یہیں روک لیا جائے تو یہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔